हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग डे बिफोर यस्टरडे आपसे रूबरू हुए थे, पुनः आपका शहर की बात उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा जो जारी किया गया उसमें स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हो गए हैं, जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और ये लगातार हमारे पास सवाल आ रहे थे कि उधम सिंह नगर की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारा वैसे तो ग्रीन जोन में दिखाया गया है जिला, लेकिन लास्ट 3 दिनों से जो है हमारे पास 4 पॉजिटिव केस आए हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव व्यवस्था में किया गया है। शासन द्वारा जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को कुछ निर्णय अपने जिला स्तर पर लेने के लिए बताया गया है, जिसमें कि सार्वजनिक परिवहन के ऊपर वो बता सकते हैं कि किस प्रकार होगा। इसी तरीके से वो जो है दुकानों उनकी संबंध में 50% तक खोलने की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि समस्त राज्य में अग्रिम आदेशों तक बार्बर, सैलून, पार्लर, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। तो ये उनके द्वारा जो है क्लैरिटी दी गई है शासन द्वारा, जो अभी 3 तारीख को निर्गत है माननीय मुख्य सचिव महोदय के जो आदेश हैं। अब मैं जो हमारे यहाँ से इसका क्लैरिफिकेशन और जो विस्तृत निर्देश बताए गए हैं उसको मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। सबसे पहले सभी लोग ध्यान देंगे, अब जो खुलने के टाइमिंग होंगे जो है वो 7 से 4 होंगे। जो अभी 7 से 1 चल रहा था, तो समस्त चीज़ों के टाइमिंग जो है वो 7 से 4 होंगे। इसमें जो भारत सरकार के संस्थान हैं उनकी टाइमिंग जैसा चीफ सेक्रेटरी महोदय के लेटर में है 10 से 4, वो वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन समस्त जितनी भी चीज़ें हैं वो 7 से 4 जो है ज़िले में वो चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या क्या इसमें खुलेगा, बाज़ार जो है वो 2 हिस्सों में इसको बांटा जाएगा। जैसे कोई भी गली है उसको लेफ़्ट और राइट हम कह सकते हैं, तो एक दिन लेफ़्ट की दुकानें खुलेंगी, एक दिन राइट की दुकानें खुलेंगी। अब आपका सवाल होगा कि लेफ़्ट और राइट कैसे डिसाइड होगा। हम एक साइड से आ रहे हैं तो इधर लेफ़्ट है, दूसरी साइड से एंटर करेंगे तो इधर लेफ़्ट है। तो ये जो है व्यापार मंडल और संबंधित थाना कल उसमें मार्किंग करेगा, 1 और 2 लिखेगा। एक गली में जाएगा और डिसाइड करेगा ये लेफ़्ट 1 है, राइट 2 है। तो कल व्यापार मंडल वाले पहले ये एक्सरसाइज कर लेंगे सभी लोग सुबह, और लोगों को अपने बता भी देंगे कि कौन सा लेफ़्ट है और आज किसकी बारी है, क्योंकि अगले दिन दूसरे की बारी होगी। तो कल थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सभी ध्यान देंगे इसमें। सभी व्यापार मंडल वाले लेफ़्ट और राइट हर गली में, हर जो बाज़ार की गली है उसमें ये 1 और 2 संख्या लिखना जरूरी होगा। तो एक दिन पूरा राइट बंद दिखना चाहिए, अगले दिन पूरा लेफ़्ट बंद दिखना चाहिए। तो ये 4 तारीख से व्यवस्था लागू होगी। तो कल पहला 1 नंबर शुरू होगा, जिस साइड भी 1 लिखा जाएगा उसमें समस्त दुकानें खुलेंगी। उसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है, उसमें चाहे ज्वेलरी की दुकान हो चाहे कोई भी दुकान हो वो खुलेगी। और फिर इसी प्रकार राइट में खुलेगी। उसमें प्राइवेट ऑफिस भी हो सकते हैं, किसी का ऑफिस हो सकता है, जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि हमारा ऑफिस है, किसी की रिपेयरिंग की दुकान है, वो सारी की सारी दुकानों पर अब ये व्यवस्था लागू होगी, लेफ़्ट और राइट की। इसके साथ साथ कुछ लोग सिडकुल के कुछ लोगों को द्वारा बताया गया था कि उनके कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं और वो मतलब वहाँ पे रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑन साइट रिपेयरिंग किसी भी तरीके की ऑन साइट, मतलब आपकी दुकान लेफ़्ट या राइट में कहीं भी आ सकती है, लेकिन आप कहीं जाके सर्विस देना चाहते हैं। मान लिया आपका ट्रक रिपेयरिंग की शॉप है और आपको कोई बुला रहा है कि मेरा ट्रक वहाँ ख़राब है किसी जगह पे, तो आप वहाँ ऑन साइट जाके रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेफ़्ट और राइट में दुकान आ रही तो वो बंद रहेगी, आप ऑन साइट रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो और मुझे 2-3 चीज़ें बतानी थी। फैक्ट्रीज़ जो ओपन होंगी, अनुमति होगी या नहीं होगी, वो सब अनुमति है लोगों को खोलने की, अब और अनुमति की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन है वो सब इन सिटू जो पहले ऑर्डर हुआ था वो आप कंस्ट्रक्शन अपना कर सकते हैं। सारी सीमेंट लोहे की दुकानें लेफ़्ट और राइट के हिसाब से खुलेंगी, उनको जो है सब अलाउड है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी ठेलियों को अनुमति दी गई है, वो फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन ठेली पे कुक्ड चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे डोसा हो गया, आपका कोई अंडे बना के बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, ये कुक्ड आइटम रेस्टोरेंट बंद रखे गए हैं ऑलरेडी। ये कुक्ड आइटम ठेली पर भी नहीं बेची जाएगी। इसके बाद समस्त 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 7 से 4
बिना पास के अलाउड है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इसके लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है। 7 से 4 जो आपको टाइम दिया गया है उसमें आपके सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउड हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ये सारी चीज़ें जो है ये अलाउड नहीं है। जो बसेस हैं, सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बस आ गया, ई रिक्शा, ऑटो, ये सब सम्मिलित हैं इसमें, ये अलाउड नहीं है। इसके बाद जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट, जिले के अंदर सब अलाउड है। जिले के बाहर जाने के लिए आपको एसडीएम या उससे उच्च स्तर के अधिकारी से पास लेना पड़ेगा। आपने नैनीताल जाना है, किसी और ज़िले में जाना है, आपको पास की आवश्यकता होगी। बिना पास के उसमें एंट्री नहीं होगी। और जो स्टेट इंटर स्टेट बॉर्डर है उसकी व्यवस्था वैसे ही बनी रहेगी। काफ़ी सारे लोगों को भ्रम हो रहा है इसमें कि शायद वो इंटर स्टेट बॉर्डर खुल गया है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, तभी आपको सुव्यवस्थित तरीके से लाया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है। और इसी प्रकार जो स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं उनको भी विधिवत पास की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आज हमने पूर्व के जो चीज़ें थी उस पर मैं ज़्यादा आज क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा। आज मेनली जो है हमारा ये टॉपिक था रेड, ग्रीन और जो ऑरेंज है, इस पे लोगों के बहुत सारे सवाल थे। तो इसमें अब आप किस कैटेगरी में काउंट करेंगे ये मैंने क्लियर कर दिया है। ये मोस्टली ऑरेंज और रेड के बीच की कहीं कैटेगरी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जो है ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई है। इसका सब लोग संपूर्ण पालन करें। अब इसके बाद कोई सवाल होंगे तो हमारी टीम जो है वो उसको आपके फेसबुक पे भी करेगी और आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अब ये अनमोल मिस्त्री हैं, इन्होंने कहा है सर कल मकान का काम करा सकते हैं? तो करा सकते हैं। कल शॉप खुलेगी, अपना सामान खरीदिए। और लेफ़्ट वाली शॉप्स कल खुलेंगी। जो भी लेफ़्ट होगा वो 1 नंबर आएगा, जो भी राइट होगा उसको 2 नंबर दिया जाएगा। ऐसे 1-2 के क्रम में खुलेंगी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन 7 से 4, उसके बाद 4 बजे के बाद रोड खाली हमें दिखने चाहिए, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। पीयूष शर्मा, सर फास्ट फूड खुलेगा या नहीं? फिर मैंने बता दिया था पहले कि फास्ट फूड की ठेली नहीं खुलेगी, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, केवल दूसरी दुकानें खुलेंगी। सुरजीत सिंह, मुझे बाज़ार जाना है काशीपुर से, तो आप जा सकते हैं बाज़ार, जैसा आपको टाइम बताया है। बाजपुर जाना है काशीपुर से, तो 7 से 4 के बीच आप फ्री हैं। आप चाहे पूरे ज़िले में कहीं भी आपको कहीं आवश्यकता है जाने की, देखिए अनावश्यक नहीं घूमना है। फिर मैं आपको बता दूं कि अनावश्यक नहीं घूमना है, लेकिन आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है ज़िले के अंदर, आप जा सकते हैं। सनी अरोड़ा, फोटोग्राफ की शॉप, तो ये फिर पुनः मैंने बता दिया, सभी तरीके की शॉप्स जो हैं लेफ़्ट और राइट में डिवाइड है। सभी में इसमें विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि जिसको भी संस्थान खोलना है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। उसको क्या पालन करना है वो निर्देशों में लिखा गया है। थोड़ी देर में वो अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भारत सरकार के ऑर्डर हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। उसमें जो प्रिकॉशन है वो सभी को लेना है। अगर किसी द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है तो उसको जो है संस्थान को या शॉप को उसको बंद करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।